जिलाधिकारी कह रहे हैं कि उनकी तरफ से उनकी टीम की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने अपनी मां और पत्नी को दुखद रूप से खोया है, उनकी पीड़ा हमने देखी, उनका आरोप भी हमने आपको दिखाया। वो साफ कह रहे हैं कि अधिकारी वहां पर फोटो खिंचवा रहे थे और उन्होंने जहां पर ड्रिल करने के लिए कहा वहां पर ड्रिल नहीं किया गया, ठीक से रेस्क्यू नहीं किया गया। तो हम इस पर बात करेंगे और इस पर जो है और विस्तार से बात को समझेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सिविल इंजीनियर केपी सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केपी सिंह साहब, ऐसा हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसा कैसे मुमकिन हो गया कि लखनऊ के दिल हजरतगंज में एक इमारत अवैध रूप से बन गई, उसको गिराने का आदेश 2010 में हुआ और वो नहीं गिराई गई, जबकि 2 बार उसका नक्शा भी रद्द किया गया। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका सीधा अर्थ ही हो रहा है वो होगा कि जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे होंगे और जो कार्रवाई करनी चाहिए उसको समय पर नहीं उनके द्वारा हो पाया। और इसमें निश्चित रूप से कुछ न हिला हवाली हम बोल सकते हैं इसको। बिना हिला हवाली का तो कोई मतलब जो प्रशासन इतना मजबूत होता है तो उसके सामने तो कोई भी उसको टिक नहीं पाएगा। हमारे दर्शक स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं किसकी अधिकारियों के, बिल्कुल अधिकारियों के हवाले हो गया। किस डिपार्टमेंट हो गए? एलडीए के अधिकारियों की और एलडीए के इंजीनियर्स की ही बात कर रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल वही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब उनको गिराने का आदेश हो गया तो कहीं तो उसको क्यों रोक रहे हैं? उनको भी बिल्कुल उसी दिन, क्योंकि जब उनको मालूम है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चरली सही नहीं है तो उसको एक दिन भी उसको खड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? अभी वर्तमान में शासन में भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, आ गई आपकी बात सिंह साहब। अभी वापस आते हैं आपके पास और विस्तार समझेंगे। लेकिन दुबे साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दुबे साहब, आपकी पार्टी शासन में है और दूसरी बार शासन में आई है। 2010 में इस बिल्डिंग को ढहाने के आदेश थे, हम खबर दिखा रहे हैं। 2 बार नक्शा निरस्त हुआ, उसके बाद ये बिल्डिंग खड़ी रही और खुद ढह गई। नौबत यहां तक आई कि ये बिल्डिंग खुद ढह गई और उसमें जो कुछ हुआ है हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो नुकसान हुआ है, जो जाने गई हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? और आपको नहीं लगता कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे अगर खोजे जाएं तो? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की थी। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत घटना का संज्ञान लिया। सबसे पहली प्राथमिकता थी कि जितने भी लोग उस मलबे में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए और इस पर हमने काफी हद तक कामयाबी पाई। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम 2 जिंदगियां नहीं बचा पाए और उसका हमें बहुत अफसोस है। एक चीज। दूसरी चीज, इस बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जो शाहिद मंजूर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके जो बेटे हैं और उनके भतीजे, उनके खिलाफ भी मतलब जांच चल रही है। उनके बेटे को हिरासत में लिया गया है। यजदान बिल्डर जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया था, उनके खिलाफ भी चल रहा है और आदेश दिया गया है कि जितनी भी बिल्डिंगें यजदान बिल्डर ने बनाई है उन सबकी जांच हो और जो भी अवैध पाई जाए या जिसमें भी घटिया निर्माण हुआ हो, जो खराब मटेरियल हो, उनको जो है ध्वस्त किया जाए। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही हमारी ही सरकार में यजदान बिल्डर की एक इमारत के ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया था। ये इमारत बनी थी 2016 में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। उस समय से ये बननी शुरू हुई। उसको गिराने का काम किसने किया? हमारी सरकार ने। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि तमाम अवैध इमारतें जो गुंडों ने, माफियाओं ने या अन्य भूमाफियाओं ने बनाई या नियम कानूनों को ताक पर रखकर किया, उसको हम गिराने का काम कर रहे हैं, उसको हम ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। और हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो भी अवैध इमारत लखनऊ में ही नहीं कहीं भी होगी, सरकार उसको चिन्हित करेगी और उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको गिराया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस तरह की घटनाओं में भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार ने पूरा प्रयास किया, वहां एक एक जिंदगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ नहीं, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला उस पर उस व्यक्ति ने सवाल उठाए हैं, जो कि विरोध पक्ष के प्रवक्ता होने के साथ साथ उन्होंने नुकसान झेला है। उनकी मां और उनकी पत्नी का दुखद निधन हुआ है। वो ये कह रहे हैं दुबे साहब कि रेस्क्यू ठीक से नहीं किया गया, अधिकारी और रेस्क्यू टीमें वो गंभीरता नहीं दिखा रही थी। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है। क्रोध में, दुख में, गुस्से में, आप जो भी कह लीजिए, उनकी माँ और पत्नी का निधन हुआ है। मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं। जो उन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया, निश्चित रूप से इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रही है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।